नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करेंगे अशुभ मंगल के प्रभाव के बारे में और साथ ही जानेंगे उसे ठीक कैसे किया जाए। लेकिन शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की आज के पंचांग के साथ। आज है 25 अगस्त 2026 का दिन मंगलवार। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:57 से 12:48 तक और राहु काल होगा दोपहर 3:37 से 5:13 तक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह की। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि इस व्यक्ति का मंगल भारी है और ये मांगलिक है या इसके गुस्से का कारण मंगल है। लेकिन क्या ज्यादा गुस्सा करने वाला हर व्यक्ति मांगलिक होता है स्मिता जी? क्योंकि कुंडली में मंगल किन भावों में हो ये मांगलिक दोष बताता है। और अशुभ मंगल का व्यक्ति और उसके परिवार पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये बताइए। देखिए, आज का जो विषय है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंगल का नाम सुनकर बिना बात लोग डर जाते हैं, जबकि मंगल अपने आप में कोई बुरा प्लैनेट नहीं है। ये हमारी हिम्मत, हमारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और संघर्ष करने की ताकत है। बस जब इसकी ऊर्जा बिगड़ जाती है तब परेशानियां दिखाई देती हैं और कुछ परेशानियां पैदा सचमुच में भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ज्योतिष में मंगल किन चीज़ों का कारक माना जाता है स्मिता जी? देखिए, मंगल जो है वो व्यक्ति की ऊर्जा, साहस, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और फैसला लेने की क्षमता को दिखाता है। हम मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और अपने अधिकार के लिए किस तरह खड़े होते हैं, ये भी मंगल से देखा जाता है। मंगल का जो संबंध है वो हमारी कुंडली में ज़मीन, मकान, हमारे वाहन, जो हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, छोटे भाई बहन, पुलिस, सेना, खेलकूद, मशीन और टेक्निकल कामों से होता है। शरीर में मंगल जो है वो रक्त का, मसल्स का, चोट, कटने फटने का और जलने जैसी घटनाओं से जुड़ा हुआ होता है मंगल। यानी मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति काफी हिम्मती होगा, बहादुर होगा, ये माना जाए। बिल्कुल, अगर अच्छा मंगल है तो अच्छा मंगल व्यक्ति को साहसी, मेहनती, आत्मविश्वासी और तेजी से निर्णय लेने वाला बनाता है। ऐसा जो भी व्यक्ति होगा वो मुश्किल समय में भी घबराएगा नहीं। मंगल आग की तरह है। आग अगर नियंत्रण में हो तो वो खाना बनाती है, लेकिन अगर नियंत्रण से बाहर हो तो वो नुकसान भी कर सकती है। उसी तरह मंगल की एनर्जी है, अगर सही दिशा में हो तो तरक्की देगी और अगर गलत दिशा में हो जाए तो गुस्सा, झगड़ा और जल्दबाजी बढ़ाती है। और कुंडली में मंगल अशुभ क्यों हो जाता है, इसके पीछे के क्या कारण है स्मिता जी? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब मंगल किसी राशि और किसी भाव में बैठा होगा, ये सभी को पता है। मंगल किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है और कुंडली में वो किन भावों का स्वामी है, इन सब बातों से उसके परिणाम तय होते हैं। अगर मंगल कमज़ोर स्थिति में हो या राहु केतु या शनि जैसे ग्रहों के साथ ज़्यादा प्रभावित हो रहा हो तो मंगल की एनर्जी बिगड़ सकती है। कई बार मंगल सूर्य के बहुत पास होने के कारण भी मंगल अपनी शक्ति का सही रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन केवल एक स्थिति देखकर मंगल को खराब नहीं कहना चाहिए। अगर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर हो तो उसके अशुभ प्रभाव कम भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा पूरी कुंडली देखकर ही कोई निर्णय देना चाहिए। और स्मिता जी, अब उस सवाल पर आते हैं जिससे लेकर सबसे ज्यादा उलझन बनी रहती है। कुंडली के किन भावों में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है? बड़ा ही अच्छा ये सवाल है। आमतौर पर अगर जन्म कुंडली में मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष की स्थिति बनती है। अब इन भावों को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। पहला भाव जो है वो व्यक्ति के स्वभाव, शरीर और पर्सनैलिटी का होता है। यहाँ अगर मंगल हो तो व्यक्ति तेज स्वभाव वाला और जल्दी रिएक्शन देने वाला होता है। दूसरा भाव होता है परिवार का, वाणी का और जमा धन का, यानी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का। यहाँ मंगल हो तो व्यक्ति की बोली में कठोरता होती है और परिवार में तनाव की स्थिति बनती है। चौथा भाव है घर का, माता का, सुख का, संपत्ति और मानसिक शांति का।
अगर मंगल यहाँ बैठा हो तो घर परिवार या जमीन जायदाद मकान को लेकर तनाव दिखाई देता है। 7वां घर होता है विवाह का और जीवन साथी का। अगर मंगल यहाँ पर हो तो पति पत्नी के बीच गुस्सा, ईगो और एक दूसरे पर हावी होने की भावना बढ़ती है। 8वें भाव का जो स्वामी है वो अचानक होने वाली घटनाओं, ससुराल और वैवाहिक जीवन की गहराई से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल होने पर दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव या ससुराल पक्ष से तनाव हो सकते हैं। 12वां भाव होता है खर्चे का, नींद का, निजी जीवन का और पति पत्नी के आपसी संबंधों का। यहाँ अगर मंगल हो तो अनचाहे खर्चे, बेचैनी या वैवाहिक जीवन में दूरी की स्थिति बनती है। यानी स्मिता जी, ये माना जाए कि इन भावों में मंगल होते ही शादी में परेशानी तय हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि इन भावों में मंगल होने से केवल मांगलिक स्थिति बनती है, लेकिन इसका इफेक्ट कितना होगा ये पूरी कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। मंगल किस राशि में बैठा है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है और मांगलिक दोष का निवारण कुंडली में अपने आप ही हो रहा है या नहीं, ये सब देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हो तो उसका दोष बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा कुंडली में कई ऐसी स्थितियां होती हैं जिससे कि मंगल दोष जो है वो प्रभावित बहुत कम होता है या समाप्त हो जाता है। इसलिए केवल कंप्यूटर से बनी हुई रिपोर्ट देखकर ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि विवाह में समस्या आएगी ही आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी। प्रॉपर एनालिसिस कराइए कुंडली का, तभी पता चलेगा। और स्मिता जी, कुछ ऐसे संकेत भी बताइए जिनसे कि व्यक्ति को लगे कि उसे कुंडली में मंगल की स्थिति जरूर दिखानी चाहिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, छोटी छोटी सी बात पर उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है और बाद में वो अपनी कही बातों को लेकर पछतावा भी करता है, तो ये मंगल की बिगड़ी हुई एनर्जी का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी, बिना पूरी बात को समझे फैसला ले लेते हैं, गुस्से में नौकरी छोड़ देते हैं, बिना जांच के पैसा लगा दिया या जल्दबाजी में किसी से रिश्ता खराब कर लिया। अगर बार बार चोट लगती हैं, कट जाता है, जलता है या वाहन चलाते समय बहुत तेज गति रखते हैं, तो ये भी एक खराब संकेत है। भाई बहनों से लगातार विवाद, जमीन मकान को लेकर झगड़े और हर बात को मुकाबला समझना भी मंगल की अशुभ स्थिति की तरफ इशारा करता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि इनमें से 1-2 बातें होने से मंगल अशुभ साबित नहीं हो जाता। ये केवल संकेत हैं, सही जानकारी पूरी कुंडली से ही मिलती है। और अशुभ मंगल व्यक्ति के स्वभाव को किस तरह से प्रभावित करता है? ऐसा जो भी व्यक्ति है वो कई बार बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता है। सामने वाले ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और वो बीच में ही जवाब देना शुरू कर देगा। वो अपनी बात सही साबित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कठोर भी हो जाता है। बाद में कहता है कि मैंने गलत कह दिया क्या, मेरे से गलती हो गई क्या। बात भले ही सही हो, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो रिश्तों को चोट पहुंचाता है। कुछ लोगों में इसका उल्टा प्रभाव भी दिखाई देता है। वो अपना गुस्सा अंदर दबाते रहते हैं और फिर किसी दिन अचानक बहुत तेज़ी से रिएक्शन देते हैं। कुछ लोग हर समय बेचैन रहते हैं और एक जगह टिककर काम ही नहीं कर पाते। और ऐसे में स्मिता जी, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, परिवार में छोटी सी बात बहुत जल्दी बड़े झगड़े में बदल जाती है। जो ऐसे व्यक्ति हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं और दूसरों की बात सुनने में उन्हें बड़ी परेशानी होती है। पति पत्नी के बीच अहंकार के टकराव होते हैं। दोनों में से अगर कोई भी ऐसा हो तो वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। इससे बातचीत कम होती है और नाराज़गी ज़्यादा होने लगती है। भाई बहनों के बीच मुकाबला बढ़ जाता है, बड़ा कंपटीशन आ जाता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद या घर में हर समय तनाव का माहौल बना रहता है। लेकिन परिवार की हर समस्या का जिम्मेदार ग्रह को नहीं ठहराना चाहिए। कई बार बातचीत की कमी, पैसों का तनाव और पुरानी नाराजगी असली कारण होते हैं। ज्योतिष केवल संकेत देता है, लेकिन व्यवहार हमें खुद सुधारना पड़ता है और उसे हमें सुधारना ही चाहिए। और अब ऐसे कुछ सरल उपाय बताइए स्मिता जी जिन्हें हर कोई कर सके। देखिए, सबसे पहला उपाय है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 21 बार कम से कम ओम हनुमते नमः का मंत्र ही बोल लीजिए।
दूसरा उपाय है मंगलवार को लाल मसूर की दाल का, गुड़ का या लाल कपड़ों का दान करिए। मंदिर में करिए, ज़रूरतमंद को करिए, किसी को भी करिए। तीसरा उपाय है मंगल ग्रह के लिए ओम भौमाय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करिए। सबसे ज़रूरी जो उपाय है वो है अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखिए। गुस्से में तुरंत जवाब मत दीजिए। अगर गुस्सा आ रहा हो तो पहले 10 गहरी सांस लें, थोड़ा पानी पिएं और थोड़ी देर बाद अपनी बात रखें। एक और उपाय है, रोज़ाना थोड़ा व्यायाम ज़रूर करिए। देखिए, अगर मंगल की एनर्जी को आपको बैलेंस करना है तो पसीना टपकाइए। ये हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पसीना गिरेगा तो मंगल की एनर्जी शांत होगी। रोज़ाना आप क्या करेंगे? रोगों से बचने के लिए व्यायाम मैंने बताया, आप पैदल चलना शुरू करिए, योग करिए। मंगल की अतिरिक्त ऊर्जा को सही दिशा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और उपाय है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखिए। उनके साथ कोई पुरानी नाराज़गी है भी तो उसे दूर करने की कोशिश करिए। इसके साथ आप गाड़ी चलाते समय अपनी जो स्पीड है उसे कंट्रोल करिए। सीट बेल्ट, हेलमेट जो भी है उन्हें ठीक से लगाइए और गुस्से में गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए। और स्मिता जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज की राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी उलझन का साफ जवाब मिल सकता है और सही फैसला लेने की हिम्मत आएगी, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में कड़वे शब्द बोलने से बचिए, वरना बात बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय होगा, आज माँ दुर्गा को फूल अर्पित करिए। अब बारी आती है वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज नई उम्मीद जागेगी और रुके हुए काम में सुधार दिखाई देगा, लेकिन जरूरत से भरोसा करके अपनी योजना हर किसी को बताने की गलती ना करें। आपके लिए उपाय होगा, शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाना। अब आती है बारी मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी मुश्किल दौर का अंत हो सकता है, लेकिन पुरानी गलती दोहराने और गलत व्यक्ति पर भरोसा करने से बचिए, वरना नुकसान बढ़ सकता है। आपके लिए उपाय है हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना। अब आती है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम या घर में बहस और खींचतान हो सकती है, इसलिए हर बात को अपनी इज्जत का सवाल मत बनाइए। गुस्से में दिया जवाब बड़ा झगड़ा करा सकता है। आपके लिए उपाय होगा हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करना। अब आती है बारी सिंह राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का अच्छा फल और पैसों से जुड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिखावे में खर्च करने या गलत व्यक्ति पर भरोसा करने से बचिए, वरना कमाई हाथ से निकल सकती है। आपके लिए उपाय होगा माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना। बारी आ गई है कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज काम तेजी से आगे बढ़ेंगे और अचानक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन गुस्से, जल्दबाजी और तेज वाहन चलाने से बचिए, वरना नुकसान हो सकता है। उपाय होगा हनुमान चालीसा का पाठ करना। अब बारी आ गई है तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज मिलजुल कर किया गया काम अच्छा नतीजा देगा और आपकी मेहनत की तारीफ होगी, लेकिन बिना जांचे अपनी जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ना भारी पड़ेगा। आपके लिए उपाय होगा गणेश जी का ध्यान करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज घर और पैसों से जुड़े मामले संभालने होंगे और मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपनी सेहत और बजट को नजरअंदाज ना करें। आपके लिए उपाय होगा मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज कई मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन हर चमकती चीज सही नहीं होती। भ्रम और लालच में आकर बिना जांचे कोई बड़ा फैसला बिल्कुल ना करें। आपके लिए उपाय होगा शिवलिंग पर जल अर्पित करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द एम्परर का। आज काम पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन जिद, गुस्सा और रौब दिखाना बनते काम को बिगाड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना। अब बारी आ गई है कुंभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का।
आज कामों में रुकावट या देरी हो सकती है, इसलिए किसी बात को जबरदस्ती आगे ना बढ़ाएं। जल्दबाजी और अधीरता नुकसान करा सकती है। आपके लिए उपाय है पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज रिश्तों से जुड़ी अच्छी खबर या कोई प्यारा प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन मीठी बातों में आकर तुरंत वादा करना और आंख बंद करके भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है। आपके लिए उपाय होगा शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय की। बिल्कुल, आज का विशेष उपाय है एक नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार कर हनुमान मंदिर में अर्पित करिए। और स्मिता जी, संपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।